हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पिछले लेक्चर में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है देख लिए थे, राइट्स भी देख लिए थे, कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग कुछ और नया नया केस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस नंबर 4 से। क्या है? A and B are 5:3 partners. C is admitted for 1/5 share which he acquires equally from A and B. इस बिजनेस में कौन आ रहा है? तो C नाम का एक पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, which he acquires equally from A and B. इक्वली का मतलब क्या हो गया? 1:1 में क्या ले रहा है A और B से। तो हमारा न्यू रेशियो निकालना है। एज न्यू शेयर 5/8 माइनस कितना ले रहा है? 1/5 इंटू इक्वली ले रहा है ए और बी से, यानी कि 1/2 बी न्यू शेयर 5/8 माइनस 1/10 3/8 माइनस 1/10 ये आ गया 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 25 25 10 चौका 40, यानी कि आ गया हमारा कितना? 21 21/40। इस एलसीएम हो गया 40, 11/40 और लास्ट है हमारा क्या? सी न्यू शेयर। तो सी का शेयर कितना है? 1/5 अक्वायर कर रहा है, तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं? इक्वली कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 8, यानी कि 8/40। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। तो न्यू रेशियो हमारा ए बी सी का क्या हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा हमारा? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या है? यही है, यही हमारा क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा, जो अक्वायर कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/10 1/10, इट मीन्स 1:1 हमारा क्या कहलाएगा? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। तो केस नंबर 4 था। केस नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्या है? X and Y are 4:3 partners. Z is admitted. Z is admitted for 20%. 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। He acquired from X. Z जो है 20% पर्सनली, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, फ्रॉम मतलब से, X से पर्सनली ले रहा है कितना? 1/5। तो X न्यू शेयर 4/7 माइनस 1/5, Y न्यू शेयर। तो Y का जो शेयर है 3/7, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जो Z जो शेयर है 20% किससे ले रहा है? X से ले रहा है। तो Z को, यानी कि Z का जो हमारा शेयर होगा क्या होगा? 1/5 होगा। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा 35 हो जाएगा, 7 5 35, 5 चौका 20, ये हमारा आ जाएगा 13/35 और ये आ जाएगा 3/7। तो बेस हमारा क्या होता है? रेशियो का बेस हमारा क्या होता है? सेम होता है। तो बेस को सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5 5, यानी कि 15/35। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? तो रेशनलाइज कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा 7 7, यानी कि 7/35। तो न्यू रेशियो हमारा क्या कहलाएगा?
न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू व्हाट? तो 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 7। ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो कहलाएगा। सेक्रीफाइस, तो इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ देने वाला सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब एक्स जो है 1/5 दे रहा है, एक्स जो है क्या 1/5 दे रहा। ओनली एक्स सेक्रीफाइस कितना? 1/5। तो केस 5 हमारा हो गया। ठीक है, नाउ एक और केस कर लेते हैं। केस 6, x and y are 3:2 partners. Z is admitted. He acquired 1/5 of x. 1/5 of x. Of माने का, x का 2/5 of y. y का मतलब जो x के पास है ना उसका, ठीक है। और 2/5 of y, जो x और y के पास जो शेयर है उसका। तो देखिए, तो x का न्यू शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे? 3/5। तो x के पास कितना है? 3/5 है, तो 3/5 का कितना? 1/5। तो y के पास कितना है? 2/5। तो y का यानी कि y के पास जितना है उसका, तो हो जाएगा हमारा 2/5। इसको सोल्व कर लेंगे। 3/5 2/5 माइनस 4/25। एलसीएम हमारा आ जाएगा 25। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 12/25, 6/25 और लास्ट हमारा क्या है? जेड। तो जेड का हमारा शेयर क्या हो जाएगा? तो जेड को जो है, जेड को तो यही मिल रहा है, यही मिल रहा है जेड को, ये तो जेड का शेयर हो जाएगा 3/25 प्लस 4/25 यानी कि 7/25। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो 12 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब ऑफ माने का, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, उस 10 रुपए का मतलब जो एक्स और वाई के पास जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका शेयर मिल रहा है किसको? जेड को। इसलिए हम क्या किए? एग्जिस्टिंग में मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए? माइनस कर दिए हैं। 3/5 का 1/5 ले रहा है, 3/5 का 1/5 मतलब x का 1/5, x का, तो x के पास कितना? 3/5। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। A, B, C are 5:3:2 partner. D is admitted for 25%। 25% का मतलब हो गया क्या? 1/4 हो गया। B would retain his original से, B जो है अपना शेयर जो है क्या कर रहा है? वो रख ले रहा है। B would retain his original से 25% मतलब 1/4, would retain का मतलब होता है रखना। His original शेयर, फाइंड न्यू रेशियो। सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पिज्जे का टुकड़ा है। अब इस पिज्जे के टुकड़े में कौन आ रहा है? डी आ गया। तो डी जो है, मान लीजिए डी जो है कितना ले लिया? 1/4 ले लिया। ठीक, अब बचा कितना? ये बचा। अब इसमें भी कौन ले रहा है? तो ये है क्या? बी। बी का शेयर कितना है? तो 5 3 8 10 3/10। बी भी कितना ले रहा है? 3/10। तो रिमेनिंग क्या बचा? कुछ इस तरह से पिज्जा बचा। तो लेट हम लोग क्या कर लेते हैं? 1 लेट टोटल शेयर 1, तो रिमेनिंग
शेयर ऑफ ए एंड सी, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 3/10, तो ये हमारा बच गया क्या 9/20। रिमेनिंग शेयर्स निकालना है। बी जो है बोल रहा है क्या कि हम अपना शेयर रखना चाहते हैं, ठीक, तो बी का भी क्या कर दिए हम माइनस कर दिए और डी का भी माइनस कर दिए, जो रिमेनिंग निकाले ए न्यू शेयर, तो बी का शेयर जो है क्या है छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 5/7। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है शेयर नहीं कर रहा है, तो बी अपना क्या कर रहा है सेट असाइड कर लिया अपना शेयर्स को लेकर के, ठीक है। तो 9/20 बी का जो शेयर है हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा 3/10, सी का शेयर तो 2/7 इंटू 9/20। गौर कीजिएगा हम इन दोनों का सम लिए हैं, इन दोनों का, यानी कि ए और सी का सम लिए हैं, उसमें ये डिवाइड कर रहे हैं, तो 18/140, 40/140। डी का जो हमारा शेयर है, डी का शेयर, तो डी का शेयर कितना है 1/4। अब रेशियो का जो बेस होता है क्या होता है इक्वल होता है, तो बताओ इसको आप 14/14, 42/140, 35/35, यानी कि 140। अब देखिए सारे का बेस क्या हो गया इक्वल हो गया, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी क्या हो जाएगा, तो 45, 42, 18 और 35 हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा न्यू रेशियो। स्टार बना लो इसके ऊपर आप। X and Y are 7:5 partners. X और Y का शेयर क्या है 7:5। Z is admitted for 1/6 shares. Z जो है बिजनेस में शामिल है कितना के लिए 1/6 के लिए। He acquire 1/20 from X, from X, from X and 1/8 from Y. From का मतलब आपको पहले भी बताए थे से तो जेड जो है एक्स से कितना ले रहा है, जेड जो है एक्स से 1/24 ले रहा है और वाई से 1/8, यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या कर रहा है दे रहा है, ठीक। तो एक्स न्यू शेयर एक्स दे रहा है, तो कितना दे रहा है 1/24, 5/12, वाई कितना दे रहा है 1/8, और जेड को मिला कितना है तो 1/6, 24, 13/24, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 7/24, और इसका आ जाएगा 4/4, यानी कि 4/24। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड
13, 7 और 4। अब इस क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपसे पूछा जाता तो क्या होता, तो यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, 1/24, 1/8। तो बेस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज कर दिए, यानी कि 1/24 3/24। तो हमारा ये आंसर होगा 1:3। क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो देखिए न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालिए, ये भी आपके लिए केस जो है इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, क्या टीएस अग्रवाल का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा और इसके सिंह का भी बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, केस है, इस केस से आपको सारा क्वेश्चन जो आपके बुक का है क्या हो जाएगा बाबू, बन जाएगा, टोटल बन जाएगा बिल्कुल। A, B, C are 5:3:2 partner. D is admitted for 3/10th share. Sacrificing ratio of A, B, C is, sacrificing ratio क्या दिया है A, B, C का 2:1:0। फाइंड न्यू रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार बना लो आप। A न्यू शेयर 5, 3, 8, 2, 10, 5/10। D is admitted for 3/10th share, 3/10th शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी सी 3/10 जो ले रहा है, ये 3/10 जो ले रहा है किससे ले रहा है, ए से, बी से और सी से, तीनों पार्टनर से ले रहा है। तो 3/10 किस रेशियो में टेक ओवर कर रहा है, तो 2:1:0 के रेशियो में, यानी कि 2/3 के रेशियो में ले रहा है। सी का शेयर 2/10, 3/10 इससे भी दे रहा है, लेकिन जीरो है, 0 क्या 3, तो कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल सेम का सेम हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 5/10, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/10 यानी कि 3/10 आ जाएगा, कैंसिल 1/10, 2/10, 2/10, 3 कैंसिल, तो ये सिंपल, नो चेंज, ये कोई चेंज ही नहीं होगा, 2 का 2 रह जाएगा, है ना। अब हमारा क्या है डी, तो डी का शेयर निकाल लो आप, तो डी का शेयर क्या है 3/10। तो सबका बेस देखिए आपका क्या है 10 है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी 3:2:3। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा न्यू रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस 9। एक और केस कर लेते हैं, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। A and B are equal partners. C is admitted for 1/5th share. Afterwards, देखिए पहले कौन आया, पहले बिजनेस में C आ गया, उसके बाद कौन आ गया, D आ गया 1/6 के लिए। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ A B C D। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लेट टोटल शेयर हम लोग का क्या है, तो 1 है,
रिमेनिंग शेयर 1, पहले कौन आया है सी, तो अभी इस लाइन को आप रहने दीजिए, इसके बारे में आपको नहीं सोचना। पहले कौन आया है सी, तो 1/5 माइनस कर दिए रिमेनिंग निकालने के लिए, 4/5 बचा। अब ए न्यू शेयर तो इक्वल है, यानी कि 1/2 4/5, तो 4/10 बी न्यू शेयर, बी का शेयर क्या है 1/2 4/5, रिमेनिंग से क्या कर दे रहे हैं, तो 4/10, तो सी न्यू शेयर, सी न्यू शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/5 ही है, तो बेस इक्वल करने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि 2/10, तो न्यू रेशियो हमारा क्या होगा, ए बी सी 4 4 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। पहले कौन आया सी आया, सी के आने के बाद डी आया, तो लेट क्या कर दिए हम, टोटल मान लिया, रिमेनिंग निकाल करके क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए सब में रिमेनिंग को, तो ये हमारा क्या हो गया न्यू रेशियो। यानी कि डी के कंपेयर में सी, पहले एक व्यक्ति आ गए, उसके बाद एक और व्यक्ति आया, तो ये क्या कहलाएगा, सी के कंपेयर में अब डी न्यू पार्टर्स कहलाएगा, और सी क्या होगा ओल्ड पार्टर्स। तो इसी क्वेश्चंस को एक बार और देखो, आपको सोल्व करना होगा। लेट टोटल शेयर 1 मान लेते हैं, अब जो रिमेनिंग निकलेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी सी, 3 पार्टर का निकलेगा, ए बी सी का, तो 1 माइनस, अब डी का शेयर कितना है 1/6 है, तो बचा क्या 5/6। अब ए का न्यू शेयर, फिर से ए न्यू शेयर, तो 2 2 4 और 1 5, डी के कंपेयर में अब सी क्या है पुराना है, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 2 4 1 5, तो 2/5 इंटू 5/6 10/30 बी न्यू शेयर, तो 2/5 इंटू 5/6 10/30, और हमारा क्या है सी, तो सी का भी शेयर निकाल लेंगे हम लोग, तो सी का शेयर कितना 2 2 4 1 5, 1/5 इंटू 5/6, तो 5/30, और लास्ट कौन बचा डी जो आया है बिजनेस में, तो डी का हमारा शेयर क्या है, तो डी का शेयर है 1/6, इक्वल कर दीजिए आप बेस 5 5, यानी कि 5/30, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी का, यानी कि डी के आने के पहले, हमारा न्यू रेशियो ये था, अब डी के आने के बाद, तो डी के आने के बाद हमारा रेशियो हो गया 10 10 5 5, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो न्यू रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, और इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का आने वाला भी आपके एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है। A and B are equal partners, C and D are admitted for 1/5 and 1/6, एक साथ 2 लोग, अब क्या आ गया है एक साथ आदमी आ गया है 2, अब इस बिजनेस में क्या हुआ है कि एक साथ 2 आदमी, एक साथ 2 आदमी, एक साथ 2 लोग आ गए, कौन कौन 1/5 एंड 1/6 के लिए एक साथ 2 लोग, सी और डी, मतलब कुछ इस तरह का, जैसे मान लो आपके पास एक पिज्जा है, अब इस पिज्जे में से क्या कर लिया कि सी जो है कितना ले लिया, सी जो है 1/5 ले लिया, डी कितना ले लिया 1/6
6। तो बचा क्या, तो बचा कुछ इस तरह से पिज्जा रिमेनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर 1 मान लेते हैं। तो रिमेनिंग शेयर 1/5 माइनस 1/6। नाइनटीन बाई 30 हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग 19/30। तो ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 19/30। बी न्यू शेयर 19/30, 19/60। सी का न्यू शेयर, तो सी का हमारा शेयर क्या है भाई, तो 1/5, बेस हमको सेम करना है, तो 12/12 यानी कि 12/60 रेशनलाइज कर दे रहे हैं, बेस इक्वल कर ले रहे हैं, ठीक है। डी का न्यू शेयर 1/6 इंटू, इसको भी बेस इक्वल करना है, तो 10/60। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी 19, 19, 12 और 10, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो न्यू रेशियो कहलाएगा। तो ये हमारा क्या था, तो केस 11 तक हम लोग क्या कर लिए हैं, सारा केस हम लोग का क्या खत्म हो गया है। और अब हम लोग को क्या करना है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद।